नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए लिख दी गई, और वो है टाइटैनिक के डूबने की कहानी। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक जहाज, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर ही यह जहाज डूब गया। आयरलैंड के बेलफास्ट में बनाया गया यह अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, एक तैरता हुआ महल जो पूरी तरह से विलासिता और शानो शौकत से भरा हुआ था। लोगों का मानना था कि यह डूब ही नहीं सकता, जो इसके अत्याधुनिक डिजाइन और मजबूत बनावट को दिखाता है। टाइटैनिक तकनीकी उपलब्धि के शिखर का प्रतीक था, जिसने अपने विशाल आकार और भव्यता से पूरी दुनिया की कल्पना को मोह लिया था। इसका लॉन्च एक बहुत बड़ा अवसर था, मानवीय प्रतिभा का जश्न और समुद्री यात्रा में एक नए युग की शुरुआत। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की। उत्साह का माहौल था जब यात्री इस इंजीनियरिंग चमत्कार का अनुभव करने के लिए बेताब जहाज पर चढ़े। जहाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, जो अलग अलग बजट के हिसाब से कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता था, जिसमें शानदार फर्स्ट क्लास स्वीट्स से लेकर साधारण थर्ड क्लास केबिन तक शामिल थे। जहाज पर का माहौल उम्मीद और उत्साह से भरा था। यात्री अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। उन्हें उस त्रासदी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जो उनका इंतजार कर रही थी। 14 अप्रैल 1912 की रात अपने साथ एक अजीब सी बेचैनी लेकर आई। उस इलाके में हिमखंडों की चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक अपनी गति से चलता रहा। एक ऐसा फैसला जो बहुत भारी पड़ने वाला था। जहाज की अजेयता में चालक दल के अति आत्मविश्वास ने और पर्याप्त दूरबीन की कमी ने इस आपदा में योगदान दिया। रात के 11:40 पर जो सोचा नहीं था वो हुआ। टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया, जिससे उसके दाहिने हिस्से में कई जगह दरारें पड़ गईं। दिखने में अजेय लगने वाला यह विशालकाय जहाज अब डूबने वाला था। अटलांटिक महासागर का पानी अंदर घुस रहा था। इंसानी गलती के अलावा तकनीकी खामियों ने भी इस हादसे में बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि इंसानी गलती ने टाइटैनिक के डूबने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन तकनीकी खामियों ने भी इस आपदा में योगदान दिया। जहाज का निचला हिस्सा हालांकि दोहरी परत वाला था, लेकिन इतने बड़े हिमखंड के प्रभाव को झेलने के लिए नहीं बनाया गया था। पानी को रोकने के लिए डिजाइन किए गए वाटरटाइट कंपार्टमेंट हिमखंड के प्रभाव की ऊंचाई के कारण काम नहीं कर पाए, जिससे पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भरता गया। इसके अलावा लाइफ बोट की कमी, जो पुराने सुरक्षा नियमों का नतीजा थी, का मतलब था कि सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, जिसने कई लोगों की मौत पर मुहर लगा दी। टाइटैनिक के डूबने के अकल्पनीय परिणाम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस आपदा ने 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जो समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति की एक कड़वी याद दिलाता है। इस त्रासदी के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसमें अधिक लाइफ बोट और बेहतर संचार प्रणालियों की आवश्यकताएं शामिल थीं। टाइटैनिक की कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है। तकनीकी प्रगति के बावजूद विनम्रता और तैयारी के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाती है। टाइटैनिक की दुखद कहानी से समय ने जो सबक सीखा है, वह अतीत से सीखने के महत्व की एक मजबूत याद दिलाता है। यह कथित अजेयता के बावजूद सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह आपदा तकनीकी प्रणालियों में मानवीय कारकों के महत्व को भी रेखांकित करती है। इस बात पर जोर देती है कि सबसे उन्नत तकनीक को भी मानवीय भूल और लापरवाही से समझौता किया जा सकता है। टाइटैनिक की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलो दिमाग में भी जीवित है जो इसकी कहानी से मंत्रमुग्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के डूबने की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इंसानों की गलतियों का नतीजा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।